नीलगिरी का रहस्य, बर्फ का दानव। ये कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से बेहद खूबसूरत गांव नीलगिरी की है। ये गांव अपनी शांत वादियों और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के लिए जाना जाता था। यहाँ की सर्दियां जितनी मनमोहक होती थीं, उतनी ही रहस्यों से भरी भी। रहस्यमयी बर्फ और पहाड़ी का किला। नीलगिरी गांव में दो भाई बहन रहते थे, आर्यन और उसकी छोटी बहन चुटकी। आर्यन 12 साल का था, बहादुर और जिज्ञासु, जबकि चुटकी 8 साल की, मासूम लेकिन समझदार थी। दिसंबर का महीना था, चारों ओर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई थी और स्कूल की छुट्टियां चल रही थीं। दोनों बच्चे पूरे दिन बर्फ से खेलते रहते। गांव के ऊपर एक ऊंची पहाड़ी थी, जिस पर एक बहुत पुराना और टूटा-फूटा किला खड़ा था। गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे, सर्दियों में उस किले की तरफ मत जाना, वहां बर्फ का दानव रहता है। आर्यन इन बातों को सिर्फ डराने वाली कहानियां समझता था। उसने चुटकी से कहा, डरो मत, ये सब अफवाहें हैं। चलो आज किले के पास जाकर एक बड़ा सा स्नोमैन बनाएंगे। खतरे की ओर कदम। शाम होने लगी थी, सूरज पहाड़ियों के पीछे छुपने वाला था। आर्यन और चुटकी चुपचाप घर से निकल पड़े। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, ठंड और बढ़ती गई। हवा अजीब सी आवाज करने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। किले के पास पहुंचकर दोनों ने मिलकर एक बहुत सुंदर स्नोमैन बनाया। आंखों के लिए काले पत्थर, नाक के लिए सूखी लकड़ी और सिर पर टूटी हुई टोपी। चुटकी खुशी से बोली, भैया, ये तो बिल्कुल जिंदा जैसा लग रहा है। लाल आंखों वाला स्नोमैन। अचानक आसमान बदल गया। तेज बर्फीला तूफान चलने लगा। चारों ओर सफेद धुंध फैल गई। तभी एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी, तुमने मेरी नींद तोड़ दी। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा, स्नोमैन की आंखें अब लाल आग की तरह चमक रही थीं। वो हिलने लगा और उसका शरीर विशाल होता जा रहा था। चुटकी, जल्दी भागो, आर्यन चिल्लाया। वे जान बचाकर किले के अंदर घुस गए। तभी किले का लोहे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। बर्फ का जाल। किले के अंदर घना अंधेरा था। आर्यन ने अपनी टॉर्च जलाई। दीवारों के पास बर्फ के पुतले खड़े थे। वे गांव के उन्हीं लोगों जैसे दिखते थे जो सालों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। चुटकी डर के मारे रोने लगी, भैया मुझे घर जाना है। तभी वह विशाल स्नोमैन दीवार तोड़कर अंदर आ गया। उसकी आवाज गूंजी, जो भी यहाँ आता है हमेशा के लिए बर्फ बन जाता है। हिम्मत की जीत। आर्यन को अपनी दादी की बात याद आई, बर्फ के दानव को गर्मी और रोशनी से हराया जा सकता है। उसकी जेब में माचिस थी, पास ही कुछ सूखी लकड़ियां और पुराने पर्दे पड़े थे। आर्यन ने साहस दिखाया, चुटकी, जल्दी वो पर्दे इकट्ठा करो। जैसे ही स्नोमैन पास आया, आर्यन ने माचिस जलाई और आग लगा दी। आग की लपटें देखते ही दानव चीखने लगा। उसका शरीर पिघलने लगा। कुछ ही देर में वो पानी बनकर जमीन पर बह गया। किले का जादू टूट गया और दरवाजा खुल गया। सुरक्षित वापसी। दोनों बच्चे बिना रुके गांव की ओर भागे। घर पहुंचते ही मां ने उन्हें सीने से लगा लिया। उन्होंने उस रात की सच्चाई किसी को नहीं बताई, लेकिन मन ही मन कसम खाई कि आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। अगली सुबह जब गांव वालों ने पहाड़ी की ओर देखा, तो वहां ना किला था, ना कोई निशान, सिर्फ बर्फ से ढकी एक शांत पहाड़ी। सीख। 1. हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। 2. अनजानी और खतरनाक जगहों पर बिना बताए नहीं जाना चाहिए। 3. अगर डर का सामना समझदारी और हिम्मत से किया जाए तो सबसे बड़ा खतरा भी हार जाता है।